बोलिए। अब जब इलेक्शन आता है, लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, तो आप लोग को तरह तरह का योजनाएं दिमाग में चलता है कि आप हजारीबाग से लेकर के राजधानी रांची तक जेल भेज दिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी को आप लोग। उसके बाद जेल हम भेजे हैं, जेल हम भेजे हैं, घोटाला हम किए हैं, हम घोटाला। 6 महीने पर चुनाव कब नहीं से हमको बताइए, आप इधर बताइए ना, चुनाव कब नहीं इस देश में? चुनाव तो हर साल बस हो गया, हर महीने बस हो गया। लेकिन हम तो अरे हमको तो लग रहा है कि आपको मुख्यमंत्री जी भेजे हैं कि ऐसा तंग झांकी निकालेंगे। ये क्या है? चुनाव का विषय नहीं है भैया, ये हमारी धर्म की बात है और धर्म पे जब जब वार होगा तब तक हर एक युवा, चाहे वो झारखंड रहे या विश्व रहे, वो खड़ा रहेगा। लेकिन चुनाव के समय में चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं। देख रहे बच्चों को, महुदी के रहने वाले बच्चे हैं। अच्छा। हजारीबाग रामनवमी मनाता है, पूरा देश रामनवमी मनाता है। ये महुदी में लोग रोता है कि हम लोग रामलला का उत्सव नहीं बना सकते हैं। क्या मतलब है? हमारी रामनवमी आज चला रही है। आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव समीप हमें चुनाव से मतलब ही नहीं है, हमें चुनाव से हमें रामनवमी से मतलब है, हमें चुनाव से क्या मतलब है? कहां से? चुनाव तो आज 5 साल बाद, रामनवमी आज साल आती है। राजनीतिक से लेना देना नहीं, तो राजनीतिक के समय में इस तरह का माहौल आप लोग क्यों? अरे भैया, आपको याद होना चाहिए पिछला रामनवमी में। अच्छा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मेरे पहला सवाल का जवाब लीजिए। मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए, फिर भी आप लोग को चैन नहीं मिला। कितना हम भेजे? कितना पैसा लिए? कौन? ये सब करने का, नाटक करने का, ये सब? सुन लीजिए भैया, हम लोग बीजेपी से पैसा लेकर के आए हैं। तो कितना पैसा लिए? बीजेपी की औकात नहीं बचता है, यात्रा नहीं निकलता है बहुत साल, 40 साल हो गया है। 40 साल हो गया। 40 साल से रुका हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को माता पिता बताते हैं कि मतलब 40 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वहाँ कभी हम लोग नहीं देखे हैं। जब से पैदा हुआ है तब से तो कभी नहीं देखे हैं। 40 साल से आप बताइए, मतलब पूरा भारतवर्ष रामनवमी मनाता है और हम लोग एक गांव में कैद की तरह रहते हैं, तो कैसा फील होगा आपको बताइए। बीजेपी का औकात नहीं है ना कि अमन कुमार को पैसा खरीदे या यहाँ के राम भक्तों को पैसा से खरीदे। बीजेपी के कोई नेता को की औकात नहीं है कि हम राम भक्तों का जमीर खरीदे। हम राम भक्तों का जमीर एक ही जगह है, वो हमारे महाराज प्रभु श्री राम के पास है। अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और हमारे पीछे आप एक रथ देख सकते हैं जिनमें प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और हजारीबाग से ये लोग चल करके आ रहे हैं राजधानी रांची तक। इनमें देखते हैं क्या कुछ लेकर के ये लोग आ रहे हैं और क्या कुछ इनका मोटो है। लगातार ये लोग जो है सो सड़क पर देखते हैं, सड़क पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। पहले जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आपके चैनल देख में जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। हम लोग हजारीबाग से आ रहे हैं, प्रभु श्री राम लला के साथ आ रहे हैं। जो अयोध्या में आपने मूर्ति देखी है, उसी तर्ज पे हमारे मूर्तिकार हैं, उन्होंने बनाया है। और अपने प्रभु श्री राम लला को लेकर के रथ को खींचते हुए हम लोग हजारीबाग से रांची की ओर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। हमारी 6 मांगे हैं। हमारी 6 एक बार बता देंगे। हमारी पहली मांग यह है कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दीजिए। ठीक है। दूसरा मांग हमारा है कि हमारा महुदी एक जगह है बड़का गांव में, जहां करीब 40 वर्ष से ज्यादा से वहां पर श्री राम का शोभा यात्रा पर प्रतिबंध है। ठीक है, ठीक है। उस प्रतिबंध को हटाइए। तीसरा मांग यह है कि आप लगातार 107 का नोटिस वैसे लोग को भेज देते हैं जो विदेशों में रहते हैं, जो जीवित नहीं भी हैं, जो अच्छे नेतृत्व करता है, उनको भेज के आप डराने धमकाने का काम करते हैं और उसको निरस्त कीजिए। आप वैसा नोटिस आप नहीं भेजिए। और 144 आप पहला मंगला से लगा करके आप हमें डराने का काम करते हैं। हमारे 10 क्लास 12 क्लास के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके पिता कभी नहीं जाने देंगे मंगला में। बोले तुम मंगला क्या करने जाएगा? ये 144 लगा हुआ है, केस खा जाओगे। अभी भविष्य पढ़ के लिख के बनाने का, वहां जाकर भविष्य चौपट करोगे, FIR होगा। एक सवाल है, आप लोग चुनाव के समय में ये सब हथकंडा आप लोग क्यों अपनाते हैं? आप लोग कहीं बीजेपी के प्रायोजित लोग तो नहीं हैं? सुनिए, जब चुनाव आता है तब आप लोग इस तरह का कदम उठाते हैं पूरी तरह से। मैं आपको जानकारी दे दूंगा। हमारा कई सोशल मीडिया में पेज है, समय मिलेगा प्रोफाइल टाइमलाइन में जाके स्क्रॉल करके वीडियोस को देख लीजिएगा। हम लोग 365 दिन वाले राम भक्त हैं और 365 दिन रांची की सड़क हो, दुमका की सड़क हो, हजारीबाग की सड़क हो, चाहे आपकी बुरकुंडा की सड़क हो, चाहे रामगढ़ की सड़क हो, चाहे जमशेदपुर की सड़क हो, वहां पर जा करके सनातन हित की आवाज उठाने का काम करते हैं। चुनाव समय क्या मतलब? बीजेपी से हमें क्या मतलब? चुनाव के समय में ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, पहले भी तो करते थे। 365 दिन क्या करते थे? आज आप हमको बोल रहे हैं, आप पहले भी देख लीजिए, हम तो पहले भी करते थे। अरे भाई, हमारा रामनवमी नजदीक है, 2 महीना के अंदर हमारा रामनवमी है, इसलिए हम बता रहे हैं। उस समय कम रहेगा। हमारे रामनवमी से प्रतिबंध हटाइए, हमारे डीजे से प्रतिबंध हटाइए। आप हमेशा डीजे पे प्रतिबंध लगा देते हैं। जो मेरा राम डीजे बजाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए, फिर भी आप लोग को चैन नहीं मिला। कितना हम भेजे? कितना पैसा लिए? कौन? ये सब करने का, नाटक करने का, ये सब? सुन लीजिए भैया, हम लोग बीजेपी से पैसा लेकर के आए हैं। तो कितना पैसा लिए? बीजेपी की औकात नहीं। ऑर्डर ठीक, सुनिए मेरी बात को, सुनिए हजारीबाग से सुनिए मेरी बात को।
बीजेपी की औकात नहीं है ना कि अमन कुमार को पैसा से खरीदे या यहाँ की राम भक्तों को पैसा से खरीद ले। बीजेपी के कोई नेता को की औकात नहीं है कि हम राम भक्तों का जमीर खरीदे। हम राम भक्तों का जमीर एक ही जगह है, वो हमारे महाराज प्रभु श्री राम के पास है। हमारे राम लला जैसा कहेंगे। 5 साल हो गया, 5 साल में आप लोग कभी भी इस तरह का हथगंडा नहीं अपनाए। बतला रहा हूँ। पहले सुनिए मेरा बात, सुनिए। बोलिए। अब जब इलेक्शन आता है, लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, तो आप लोग को तरह तरह का योजनाएं दिमाग में चलता है कि आप हजारीबाग से लेकर के राजधानी रांची तक जेल भेज दिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी को आप लोग। उसके बाद हम भेजे जेल हम भेजे हैं कि कौन भेजे? जेल हम भेजे हैं। घोटाला हम किए हैं, हम घोटाला किए हैं। घोटाला करने वाला मुख्यमंत्री, जेल भेजने वाला प्रशासन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो मेरी क्या गलती है भाई? हम आम एक राम भक्त हैं, हम एक आम राम भक्त हैं, हम भेजेंगे। राजनीति क्या बात यहाँ से आ गई? मैं क्यों भेजा हूँ? अगर राजनीतिक से लेना देना नहीं तो राजनीतिक के समय में इस तरह का माहौल आप लोग क्यों? अरे भैया आपको याद होना चाहिए पिछला रामनवमी में। अच्छा आप लोग सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात। नहीं, मेरे पहला सवाल का जवाब लीजिए, पहला सवाल का जवाब लीजिए, पहला सवाल का जवाब लीजिए। आप सुन लीजिए, पहला सवाल का जवाब लीजिए आप। पिछले रामनवमी में भी 7 दिन का भूख हड़ताल हजारीबाग में किया, नहीं माने मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाके पता देने का काम किया। उसके पिछले रामनवमी में भी हमने 3 दिन का भूख हड़ताल किया। उसके बाद हेमंत सोरेन का फिर जाके पता देने का काम किया। हाथ जोड़ करके भूखे रह करके प्रयास किए ना भैया। अच्छा आपके आज भी चलते लाखों लोगों का देखिए रोड लॉ एंड ऑर्डर का खराब हो रहा है। सुनिए, पूरे राजधानी पेपर दिखाओ। आप लोग कैसे सुनिए, नाटक क्यों कर रहे हैं? गलत चुनाव के समय गलत बात नहीं बोलिए, गलत बात नहीं बोलिए। राजनीति दिखाइए राजनीति हम करते हैं, सिर्फ राजनीति हम लोग करते हैं। क्या करते हैं सड़क पे? ड्रामा है ये, दिखाइए। जब चुनाव आता है तो आप लोग ये झांकी निकालेंगे, ये क्या है? चुनावी विषय नहीं है भैया, ये हमारी धर्म की बात है। और धर्म पे जब वार होगा तब तक हर एक युवा, चाहे वो झारखंड रहे या विश्व रहे, वो खड़ा रहेगा। लेकिन चुनाव के समय में क्यों? चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम का रामनवमी हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, उसे हम जोर शोर से मनाएंगे। और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो रोक के दिखाए हमें। और ये राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक का बात नहीं है ये हमारे धर्म का बात है। और धर्म पे जब वार होगा, हर एक युवा, झारखंड रहे, हजारीबाग रहे या विश्व रहे, हम लोग लड़ने, मरने और मारने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा आपके चलते ये रथ झांकी के चलते अगर यदि किसी का एम्बुलेंस में अगर जवाब लीजिए, दे रहे हैं। जवाब दीजिए। यहाँ कैमरामैन फोकस करो। ये लेटर देखो, मुख्यमंत्री को 2 तारीख को रिसीव कराया गया है। अरे बताइए ना, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा पीछे कीजिए, दूसरा लेटर दिखा रहे हैं। अब आइए नीचे आइए। ये लेटर डीजीपी को दिए भैया। डीजीपी मतलब पूरे प्रशासन का हेड। ये देखिए रिसीविंग भैया, ये देखिए 2 तारीख का। अब आइए लॉ एंड ऑर्डर एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, इनको भी रिसीविंग। ये देखिए रिसीविंग, मेरी जवाबदेही है। ये सड़क पे जाम लग रहा है, मेरी जवाबदेही है। सड़क के बीच में अच्छा राम भक्त हम भी है। हाँ, राम भक्त हम भी, हमें मेरा सड़क पे तिलक आप देख सकते हैं। और राम भक्त का काम है ना कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करना, ना कि पूरे राज्य में अराजकता आप लोग फैलाते हैं। जब चुनाव का माहौल आता है, जब चुनाव का समय आता है, इतना बड़ा वार हो रहा है और सब राजनीतिकता कहते हैं। जब चुनाव का समय आता है तब आप लोग से क्या मतलब है? हमारे रामनवमी आज चल आती है। आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव समीप आ रहा है। हमें चुनाव से मतलब ही नहीं है, हमें चुनाव से मतलब, हमें रामनवमी से मतलब है। हमें चुनाव से क्या मतलब है? कहाँ से? चुनाव तो हर 5 साल में आता है, रामनवमी हर साल आती है। हमारी मांग इस साल नहीं है, 5 वर्ष से अमन भाई कर रहे हैं, हर साल वो लड़ते हैं। पिछली वर्ष भूखे हड़ताल में 4 दिन थे, देखिए फेसबुक लाइव, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। उस टाइम कहाँ गए थे आप? अभी आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा वालों ने कितने पैसे दिए, आपको कितने पैसे दिए सवाल पूछने के लिए? मुझे मुझे कोई पैसा नहीं था, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन इस तरह का जब देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग इस तरह का क्यों? चुनावी बात नहीं है, अच्छा नहीं समझना चाह रहे हैं। चुनाव 5 साल में आता है, रामनवमी हर साल आता है, हमारा एक ही चीज है। लॉ इन ऑर्डर का मालिक कौन होता है? एसडीओ यहाँ के प्रशासन विभाग। एक बात बताएं, अगर बेटा कहे कि पापा हमें पढ़ने के लिए खर्चा दो, पापा हमें खाना दो, और उसका बाप कहे कि बेटा जाकर होटल में काम करो,
तो दोस्त बेटा है कि बाप? अच्छा ये बताइए, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो अपने मांग को रख सकते हैं। सना से बिल्कुल शांति कहाँ कर रहे हैं? राम राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, सीताराम कह रहे हैं। कहाँ कोई सौते जी गाना गा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वहाँ तो मैं चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, आप राम भक्त हैं, राम भक्त आप लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब चुनाव का समय आता है, चुनाव आप देखिए आप चुनाव देश में कब नहीं होता है साहब को बताइए? अभी झारखंड में चुनाव का समय, झारखंड और बिहार, हम झारखंड के लिए मर रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ के लिए मर रहे हैं। देश में चुनाव, ये जो आप देश में अपना लिखे हैं, आप हमको बिहार का कि पूरे भारत? अरे भाई आप सुनिए, 6 महीने पहले मालूम है क्या अजय कुमार अनशन में था? पता किए है पूरे भारत का है। 6 महीने पर चुनाव कब नहीं से हमको बताइए, आप इतना बताइए ना, चुनाव कब नहीं इस देश में? चुनाव तो हर साल, बस हो गया, हर महीने बस हो गया। लेकिन हम तो अरे हमको तो लग रहा है कि आपको मुख्यमंत्री जी भेजे हैं कि ऐसा तंग करो। मैं आपको कहता हूँ अपने कारवां को आगे बढ़ाइए। हाँ, नहीं आपका जैसा लग रहा है। मुख्यमंत्री हो उसमें आओ। एक सवाल आपसे करेंगे, मनीष जायसवाल जी आपको कितना पैसा दिए हैं? लीजिए, बोले तो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है कि अमन कुमार का जमीर को खरीद सके। बस हमारा जमीर जो है हमारे आराध प्रभु श्री राम के पास है, ठीक है? और बजरंगबली को साथ में लेकर चलते हैं। किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि हमें अपने प्रभु श्री राम से भक्ति करने से रोक ले, और हमारे ईमानदारी को, जो हमारी ईमानदारी पर श्री राम लला के लिए है, बजरंगबली के लिए है, उसे कोई खरीद सके। क्या बात करते हैं? मनीष जायसवाल मुझे पैसा क्यों देंगे जी? मांग हमारी है। अरे महोदय तुम तैयार, कितने दिन से चल रहे हैं आप लोग? कितने दिन से चल रहे हैं पैदल यात्रा? हम आ रहे हैं 5 तारीख चल रहे हैं। एक सुनिए, बोले इतना पैसा कहाँ से आता है? आपको पता है कि आराध प्रभु श्री राम लला को का मंदिर, जो भव्य मंदिर बना है, कितना पैसा लगा पता है? आप लोग मंदिर तो नहीं बनवा रहे हैं? सरकार पैसा दिया है, सरकार पैसा दिया था, सरकार पैसा दिया था, नहीं बन रहा है, सरकार पैसा दिया था। मंदिर बन रहा है क्या? ये हर एक घर के आस्था का विषय है, हर एक सनातनी के आस्था का विषय। आप लोग मांग कर रहे हैं कि डीजे जो बंद है उसको खुलवाया जाए। क्यों बंद रहेगा डीजे भाई? आप लोग हमें एक ही सवाल का जवाब चाहिए, हमें एक ही सवाल का जवाब चाहिए, डीजे क्यों बंद रहेगा? क्यों बंद रहेगा? रांची हॉस्पिटल के सामने मरीज लोग भर्ती है, वहाँ फिर आवाज आती है, क्यों नहीं माँ? ये पूछ सकते हैं, आप जाके पूछिए वहाँ, तब समझेंगे माँ के लाल है। हम लोग रोकने के लिए तैयार होंगे। हम लोग हर जगह नहीं तैयार है। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, माइक से आवाज आ रहा था, मैं बीमार था। कहाँ थे आप लोग? रोकिए वहाँ पर भी आप लोग जाके। ये गलत आरोप, ये गलत आरोप। एक मिनट, ये रांची और मांझी थाना का है। हम लोग कल डीजे बजा है, कल भैया राज्य एक है, रांची में डीजे बजेगा और हजारीबाग में प्रतिबंध रहेगा। ऐसा क्यों? ये देखिए, ये और मांझी थाना है। खाली कर दो रास्ते, एक जिला में प्रतिबंध है और एक जिला में बज रहा है। अच्छा, आप लोग क्या क्या चाहते हैं? फाइनल में आप लोग क्या एक मिनट, सबसे पहला हमारे राम भक्त, अरे इधर आओ, अब थोड़ा देख रहे बच्चों को, महुदी के रहने वाले ये बच्चे हैं। अच्छा, हजारीबाग रामनवमी मनाता है, पूरा देश रामनवमी मनाता है। ये महुदी में लोग रोता है कि हम लोग रामलला का उत्सव नहीं मना सकते हैं। अरे आप भी सनातनी राहुल भाई सोचिए, ये आराध प्रभु श्री राम का जश्न नहीं मना सकता है, उनका जन्मोत्सव नहीं मना सकता, ये क्यों रोएगा भाई रामनवमी के दिन में? वो बताने के लिए आया कि हम अपने प्रभु श्री राम लला का शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, श्री राम के उत्सव में नाचना चाहते हैं, श्री राम के उत्सव में राम लला को का जो प्यारे हरे घर में बांटना चाहते हैं। क्या गलत है भाई? ये मांग है हमारी राहुल भाई, क्या गलती कर रहे हैं? उम्र देखिए, क्या उम्र है बच्चे की। आप लोग यहाँ नहीं बसता है? रथ यात्रा नहीं निकलता है। बहुत साल, 40 साल हो गया है। 40 साल हो गया। 40 साल हम लोग को तो 40 साल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को माता पिता बताते हैं कि मतलब 40 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वहाँ कभी हम लोग नहीं देखे हैं। जब से पैदा हुआ है तब से तो कभी नहीं देखे हैं। 40 साल से। अब बताइए, मतलब पूरा भारतवर्ष रामनवमी मनाता है और हम लोग एक गांव में कैद की तरह रहते हैं, तो कैसा फील होगा आपको बताइए? अच्छा, ये नहीं मनाने का रीजन क्या है? क्या होता है आपके यहाँ, क्यों नहीं मना पाते आप लोग? प्रशासन आता है, रास्ता में बैरियर लगा देता है और बस हम लोग को जाने नहीं देता है आगे, रथ यात्रा को, जुलूस को नहीं जाने देता है। और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। डीजे पर भी प्रतिबंध लगा।
चलिए देखिए, कुछ राम भक्त हैं जो हजारीबाग से चल करके राजधानी रांची तक पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे ये लोग। और ये इनका नारा है कि महोदी एक जगह है हजारीबाग में जहां पे कई वर्षों से लगभग 2 दशक हो चुके होंगे जहां तक रथ यात्रा इनके गांव से नहीं निकलता है। और ये लोग का एक और मांग है कि डीजे से जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हटाया जाए। ये दोनों मांगे हैं आप लोगों की। 6 मांग है। डीजे से प्रतिबंध हटाइए, डीजे को लेकर जितना एफआईआर किए उसको निरस्त कीजिए, 107 खारिज कीजिए, भेजना 144 लगाना बंद कीजिए और महोदी को शोभा यात्रा के लिए आजाद कीजिए। जी हाँ, हमारे रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये लोग जो कर रहे हैं हजारीबाग से चलकर राजधानी रांची तक पहुंच रहे हैं, ये रथ यात्रा को लेकर के, प्रभु श्री राम के रथ यात्रा को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? अपनी मांगों को मंगवाने का जो तरीका है इनका, यानी कि हिंदू प्रचारक अमन कुमार जी का, ये तमाम लोग जो हजारीबाग से चल करके राजधानी रांची तक पहुंच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें और क्या सोचते हैं इसके विषय में, और बैन है तो क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।